अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आप यूज़ कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर को, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि टैली प्राइम में आ चुका है एक नया अपडेट जो है टैली प्राइम 5.1। दोस्तों, इस अपडेट में जीएसटी पोर्टल और ई वे बिल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुके हैं। ये सारे अपडेट्स को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाऊँ। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टैली ट्यूटोरियल चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका वेलकम, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए टैली से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी इन डिटेल वीडियोस लेके आते हैं। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में मैंने आपके लिए 30 डे का टैली का क्रैश कोर्स एज अ फ्री गिफ्ट के तौर पे रखा हुआ है। उस कोर्स को आप जल्द से जल्द इनरोल करिए। उस कोर्स को पाने के लिए आपको पिन कमेंट में दिए हुए फॉर्म को फिल करना है। साथ ही में आपको इस वीडियो को मिनिमम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और जब ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस वीडियो के नीचे आई वांट 30 डे क्रैश कोर्स बस इतना लिख देना है। आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हर दिन आपको हमारी तरफ से एक ईमेल आ जाएगा आपके ईमेल में, और उस ईमेल के अंदर आपको हमारा जो है हर डे वाइज एक लेसन देखने के लिए मिल जाएगा जो टैली कोर्स करेगा। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको इस कोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करिए। साथ ही में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई वांट 30 डे क्रैश कोर्स, ये मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस नए 5.1 के अपडेट के बारे में समझते हैं। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली में। यहाँ पे मैंने जो है वो डेल इंटरनेशनल नाम की एक डेमो कंपनी बनाई है, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो जीएसटी पोर्टल से होने वाला है, तो हमें ओरिजिनल जीएसटी नंबर यूज़ करने पड़ेंगे। सो अगर डेल कंपनी से कोई देख रहा है तो सर सॉरी, क्योंकि हमने आपका बिना परमिशन लिए आपका जीएसटी नंबर यूज़ किया है ना। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो रहा है। हम पहले ही आपसे जो है वो इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो हमने क्रिएट करके रखी है डेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी से रिलेटेड जो है अभी क्या करना है, हमें एक इनवॉइस क्रिएट करना है। लेकिन वो इनवॉइस क्रिएट करना है हमें टैली के 5.1 पे। और अब ये कौन सा रिलीज़ है, तो ये रिलीज़ है 5.0। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है हेल्प का। इस हेल्प वाले ऑप्शन पे आइए। जब आप अबाउट में आ जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अभी जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वाला अपडेट है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा 5.0 है। सो 5.1 को आपको कैसे अपग्रेड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपका टैली यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए। आप एजुकेशन मोड पे काम नहीं कर सकते। साथ ही में जो टीएसएस सर्विस होती है, टीएसएस का मतलब होता है कि टैली जो है एनुअल बेसिस पे आपको नए अपडेट्स के लिए कुछ चार्जेस लेती है, तो वो आपका एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे देखिए आपको हेल्प में है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस अपग्रेड वाले ऑप्शन पे आइए, सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जितने भी नए रिलीज आ चुके हैं इनके बारे में यहाँ पे पता चलेगा, जो भी रिलीज आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा जो रिलीज है वो 5.0 है, और हमारा जो टीएसएस है वो 28 फरवरी 2025 तक एक्टिवेट है। और अभी आप 5.1 को देखिए, यहाँ पे हम 5.1 के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ई वे बिल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। तो ई वे बिल जो है अभी जो हमारा पिन टू पिन डिस्टेंस होता है, मतलब पिन कोड होता है, तो पिन कोड से पिन कोड के डिस्टेंस के ऊपर ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके दे देगा। साथ ही में यहाँ पे हमें जो है ई वे बिल की वेबसाइट पे डेटा वेरिफिकेशन का मतलब डिस्टेंस वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने के लिए मिल रही है, अगर आप मटेरियल इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं उस केस में भी आप ई वे बिल जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी जो है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं काम करता हूँ, मैं अपने टैली को जो है वो अपग्रेड कर लेता हूँ। अपग्रेड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और एंटर करना है। जैसे आप अपग्रेड करेंगे यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है इसे अपग्रेड कर सकते हैं। आपका टीएसएस जो है वो अनेबल होना चाहिए और आप इसे फ्री में ले सकते हैं। हाँ, हमें पता है। हम सिंपली अपग्रेड नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपग्रेड नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका टैली जो है वो अपग्रेडेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इसे होने में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाता है। कभी कभी जो है अगर आपका इंटरनेट काफ़ी तेज़ है, फास्ट है, सो मे बी कुछ सेकंड्स में जो है वो हो सकता है। तो हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम इस वीडियो को जो है वो आगे कंटिन्यू रिकॉर्ड लीजिए। दोस्तों, हमारा टैली जो है वो 5.1 में अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अभी जो रिलीज़ देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 5.1। हम सिंपली स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा टैली जो है यहाँ पे वापस से रीलोड हो जाएगा। अब हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी को हम ओपन करते हैं, है ना? हमें बैकअप वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आते हैं, बैकअप को नो करेंगे हम, और मैं सिंपली कंट्रोल ए करके लोड कंपनी कर देता हूँ। ये लीजिए, मेरी वापस से सेम कंपनी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब मैं हेल्प वाले ऑप्शन पे आता हूँ, मतलब F1 वाले ऑप्शन पे आऊँगा, और अब मैं अगर अबाउट में आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो टैली का लेटेस्ट रिलीज जो है 5.1 देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अब जो इसके अंदर के मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस फीचर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जियो एंड डेल कंपनी का डमी डेटा क्रिएट किया। तो दोनों कंपनी, आप मुझ पे कोई भी एक्शन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे जो है वो वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है गेटवे ऑफ टैली में, जहाँ से हम सेल्स बिल बनाते हैं। तो हम वाउचर में आ जाते हैं, एंटर करेंगे, और सेल्स के लिए हम यहाँ पे F8 प्रेस कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो अगर मैं F8 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है। सो हम यहाँ पे F8 करेंगे। F8 करने के बाद अब ये जो डेट है, ये 1 नवंबर दिख रहा है, हम इसको डेट को चेंज करते हैं, और हम इसको करते हैं 1 दिसंबर। ठीक है, दैट्स इट। एंटर करेंगे। हमने जो कंपनी बनाई है वो जियो नाम से बनाई है, तो यहाँ पे हमें रिलायंस जियो नाम की कंपनी दिख रही है। देखिए, हमने ये डेटा बना के रखा हुआ है। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाती है। जियो मैंने दिल्ली का नंबर यूज़ किया, और जो डेल कंपनी है वो महाराष्ट्र की यूज़ की है, ताकि मैं डिस्टेंस वाले ऑप्शन को आपको ठीक से क्लियर कर पाऊँ। हम एक डमी स्टॉक ले लेते हैं। ये सारे के सारे मैंने डमी स्टॉक बना के रखे हुए हैं। 1000 क्वांटिटी करेंगे, 50,000 के ऊपर का हमारा अमाउंट हो जाता है। और जैसे ही होता है, अब आपको देखिए यहाँ पे जो है वो ईवेबल अनेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये अक्सर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इस ऑप्शन पे आइए और सिंपली यस करिए। जैसे आप यस करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डेल कंपनी है उसका डिटेल दिख रहा है। साथ ही में जो है यहाँ पे आपको जो है वो जियो कंपनी का डिटेल दिख रहा है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे पहले लिखते थे वैसे ही आपको लिखनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। मे बी मेरा फेस जो है यहाँ पे आ रहा होगा, मैं सब स्क्रीन को आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ईवे बिल की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको पिन टू पिन डिस्टेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे जो हमारा टैली 5.1 है वो ऑटो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देता है पिन टू पिन का। लेकिन हम जिस डेटा पे काम कर रहे हैं दोस्तों, ये डेटा हमारा जो है वो डमी डेटा है। ठीक है, तो डमी डेटा होने के कारण जो है हमें इस बिल को क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिखाना है, क्योंकि हम एक्चुअल कोई बिल क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फीचर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों के पिन्स की डिस्टेंस लिखनी है ना? यहाँ पे देखिए आपको पिन टू पिन के डिस्टेंस लिखनी है। अब कौन से पिन के डिस्टेंस है वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं टैली पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए आपको डिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो है 400,051 फ्रॉम हमारा, और टू 1110019। ये जो है हमारी पार्टी का डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये दोनों डिस्टेंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देखिए हमारे दोनों डिस्टेंस जो है वो पहले यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों डेटा को जो है मैं प्रैक्टिस जब कर रहा था तो ये ऑटो कैच यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ में यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा है। इस कैप्चा के ऑप्शन पे आते हैं, और सिंपली जो भी हमारा कैप्चा है वो लिख देता है 28 GV, और GR कुछ लिखा हुआ है तो GR लिख देते हैं, और गो करता है। जैसे गो करेंगे, ये पिन टू पिन हमें ऑटो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। हमें बताएगा कि ये एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। और जैसे आप ये डिस्टेंस यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, आपको आ जाना है टैली में। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर द पोर्टल। ये आपको यहाँ पे अपडेट करना है अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो। लेकिन टैली में जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। हम एक्चुअल बिल नहीं बना रहे, इस कारण हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। और क्या बता रहा है, कैप्चा इनवैलिड डाला है हमने। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम कैप्चा को रीचेंज कर। कैप्चा हमारा कुछ T1961P1, और अब इसे गो करते हैं। 1 से 2 मिनट का टाइम जो है वो लग सकता है, डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड। मे बी आज हमारा इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है, या तो फिर पोर्टल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक है, कुछ भी हो सकता है ना? उस केस में हमें 1 से 2 मिनट का जो है वो वेट करना होगा। साथ ही में ध्यान दीजिए दोस्तों, जब तक ये लोड हो रहा है, हमारा जो मटेरियल इन एंड आउट का जो प्रोसेस है उसमें भी आप ई वे बिल अभी बना सकते हैं, है ना? यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ चुका है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो है
वो इन 2 पिन कोड्स के अगेंस्ट में 1438 किलोमीटर का है। इस डिस्टेंस को जो है आप यहाँ पे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1438 किलोमीटर का हमारा जो है ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब ये बिल हमारा लाइव है नहीं तो हम इसे सेव नहीं करेंगे, यहाँ से जो है हम बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये है 5.1 के अंदर का इम्पॉर्टेंट अपडेट। साथ ही में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम आपके लिए टैली ट्यूटोरियल पे काफ़ी सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं, और इस वीडियो के नीचे मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट के तौर पे दे के रखा हुआ है। तो उस गिफ्ट को आप लीजिए और उस गिफ्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, बाय बाय।